झारखंड के दुमका जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां शराब पीने के दौरान हुए विवाद में एक महिला ने कथित तौर पर एक युवक की जीभ काट दी। ये घटना दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के लताकांदर गांव की है। मंगलवार की रात कलावती मुर्मू, आदिवासी महिला, और लालटू शेख 38 वर्षीय के बीच शराब पीते समय किसी बात को लेकर बहस हो गई। इस बहस ने हिंसक रूप ले लिया और महिला ने लालटू शेख की जीभ काट दी। अगली सुबह ग्रामीणों ने महिला के घर के बाहर खून देखकर पुलिस को सूचना दी और आरोपी महिला को एक पेड़ से बांध दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए पश्चिम बंगाल के रामपुरहाट अस्पताल भेजा। वहीं आरोपी महिला कलावती मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस इस मामले की आगे की जांच कर रही है। झारखंड के पलामू जिले में उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 1 जवान घायल हो गया। शहीद हुए जवानों की पहचान संतम कुमार और सुनील राम के रूप में हुई है, जबकि घायल जवान का नाम रोहित कुमार है। घायल जवान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। ये मुठभेड़ मनातू थाना क्षेत्र के केदल जंगल में हुई। खबरों के अनुसार सुरक्षा बलों को टीएसपीसी तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति समिति कमांडर शशिकांत गंझू और उसके दस्ते के मौजूद होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद ये अभियान चलाया गया। जब सुरक्षा दल मौके पर पहुंचा तो उग्रवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के साथ सीटों के बंटवारे पर बातचीत शुरू कर दी है। झामुमो के महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने इस बात की पुष्टि की है कि पार्टी ने अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है और अपनी मांगों से राजद को अवगत करा दिया है। यह कदम बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आया है, जहां झामुमो गठबंधन के हिस्से के रूप में चुनाव लड़ने को लेकर उत्सुक है। खबरों के अनुसार झामुमो ने उन सीटों पर ध्यान केंद्रित किया है जो झारखंड की सीमा से सटे हैं और ऐसी 12 से 16 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। ये भी ध्यान देने योग्य है कि पिछले झारखंड विधानसभा चुनाव में राजद को कुछ सीटें मिली थीं और अब बिहार में झामुमो अपनी उचित भागीदारी की उम्मीद कर रहा है। दोनों दलों के शीर्ष नेताओं के बीच जल्द ही औपचारिक बैठक होने की संभावना है, जिसमें सीटों की संख्या और क्षेत्रों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। रांची में हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC की आवासीय कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। HEC प्रबंधन ने अवैध रूप से बनाए गए सैकड़ों निर्माणों को हटाने के लिए सभी प्रभावित लोगों को नोटिस जारी किया है और उन्हें 7 दिनों के भीतर अपने निर्माण हटाने को कहा है। इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए HEC प्रबंधन ने जिला प्रशासन से मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती का अनुरोध किया है। यह कदम HEC की आवासीय संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने के उद्देश्य से उठाया गया है। झारखंड के चुटिया थाना क्षेत्र में एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक पिता को अपनी 10 साल की नाबालिग बेटी का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बच्ची ने खुद चुटिया थाने पहुंचकर पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। उसने बताया कि वो दूसरी कक्षा तक पढ़ी थी, लेकिन 1 साल पहले पैसों की कमी के कारण उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इसी दौरान उसके पिता शराब के नशे में उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाते थे और विरोध करने पर मारपीट भी करते थे। बच्ची की शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। ये घटना समाज में रिश्तों की पवित्रता को शर्मसार करती है और ये दर्शाती है कि ऐसे जघन्य अपराधों को उजागर करने के लिए पीड़ितों को कितनी हिम्मत जुटानी पड़ती है। पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। झारखंड के गढ़वा जिला मुख्यालय में गुरुवार सुबह पुलिस ने तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 500 से अधिक गोवंशीय पशुओं को बरामद किया है। ये कार्रवाई विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से मिली सूचना के आधार पर की गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन पशुओं को तस्करों के चंगुल से छुड़ाया। फिलहाल बरामद किए गए सभी पशुओं को गढ़वा थाना परिसर में रखा गया है। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। रांची में 2 अलग अलग मामलों में एक बिल्डर और एक जमीन कारोबारी से प्रतिबंधित संगठन PLFI पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम पर 50-50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। पुलिस के अनुसार दोनों पीड़ितों ने इस संबंध में अलग अलग थानों में प्राथमिकी FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश कर रही है। इस तरह की घटनाओं से रांची में कारोबारी समुदाय के बीच चिंता का माहौल है। झारखंड के साहिबगंज जिले में एक 50 वर्षीय महिला का सड़ा गला शव बरामद हुआ है। ये महिला PVTG विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह समुदाय की सदस्य थी। महिला के परिजनों ने आशंका जताई है कि बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। ये घटना जिले में चिंता का विषय बन गई है।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है ताकि मौत के कारणों का पता लगाया जा सके। इस तरह के जघन्य अपराध ने स्थानीय समुदाय में रोष और दुख का माहौल बना दिया है। बोकारो में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां मोबाइल फोन के विवाद ने एक 24 वर्षीय युवक की जान ले ली। यह घटना शुक्रवार रात बोकारो स्टील सिटी थाना क्षेत्र के कोटा कॉलोनी में हुई। बताया जा रहा है कि एक युवक ने मोबाइल फोन को लेकर हुए विवाद में अपने ही दोस्त पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश कर रही है। यह घटना दर्शाती है कि छोटी छोटी बातों पर होने वाले विवाद भी किस हद तक गंभीर हो सकते हैं। चंदनक्यारी विधानसभा क्षेत्र के भोजूडी के रहने वाले सीआरपीएफ जवान मिलन सिंह शहीद हो गए हैं। जयराम महतो ने फेसबुक पर बताया कि उन्होंने शहीद के परिजनों से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि देश ने एक होनहार और बहादुर सपूत खो दिया है। जयराम महतो के मुताबिक झारखंड को मिलन सिंह जैसे वीर जवान पर गर्व है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने ईश्वर से शहीद की आत्मा की शांति और परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर आदिवासी समाज और वीर शहीदों की प्रतिमाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में कुछ मुख्य बातें कही हैं। मूर्तियों को नुकसान। बाबूलाल मरांडी का कहना है कि आए दिन वीर सपूतों की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने हाल ही में सिद्धो कान्हो की प्रतिमा और अब हजारीबाग के नीलांबर पीतांबर चौक पर 1857 की क्रांति के शहीदों की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने का जिक्र किया। आदिवासी अस्मिता का अपमान। उन्होंने आरोप लगाया कि मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ कर आदिवासी अस्मिता का अपमान किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आदिवासी परंपरा के प्रतीक धनुष को भी तोड़ दिया गया। सरकार पर आरोप। मरांडी के अनुसार सरकार अपराधियों पर कार्रवाई करने की बजाय आदिवासी समाज की आवाज को दबा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन जनता को परेशान कर रहे हैं, जबकि गुंडों और माफियाओं को खुली छूट दी गई है। कुड़मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देने और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे लोगों को जयराम महतो ने समर्थन दिया है। उन्होंने फेसबुक पर बताया कि उन्होंने नावाडी डुमरी से दिल्ली के जंतर मंतर की ओर जा रहे कुड़मी समाज के आंदोलनकारियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये सभी आंदोलनकारी 6 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। जयराम महतो ने यह भी कहा कि वह और उनकी पार्टी इस लड़ाई में कुड़मी समाज के साथ है। जयराम महतो ने फेसबुक पर झारखंड विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग के गठन को विस्थापित परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक जीत बताया है। उनके पोस्ट के अनुसार यह आयोग जल जंगल जमीन अस्तित्व और अधिकार की लड़ाई का परिणाम है। यह आयोग न केवल विस्थापित परिवारों को न्याय की गारंटी देगा, बल्कि उनके संघर्ष और बलिदान को भी सम्मान देगा। यह आयोग विस्थापित परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करेगा, जिससे उनके अधिकारों और पुनर्वास की मजबूत नींव रखी जा सके। जयराम महतो ने कहा कि ये फैसला उनके और जनता के संघर्ष की जीत है और वो न्याय मिलने तक विस्थापित परिवारों के साथ खड़े रहेंगे।